आपको पता है कि ओवरसीज में इस वक्त कंपेन चल रही है, खासतौर पे यूरोप में और अमेरिका के अंदर, कि वो DHA पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, जिसकी वजह से ये प्राइसेस का ये हाल है। आप चीज़ें बेच रहे हैं, चीज़ें नहीं बिक रही, आज तक इतनी लो प्राइसेस के ऊपर बेच रहे हैं, वो नहीं बिक पा रहे हैं। और रीज़न ये है कि ओवरसीज जो है उन्होंने अपनी पेमेंट जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉप कर दी है ओनली फॉर DHA। बाकी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनको कहीं और सोसाइटी जो रिलायबल लोग हैं, रिलायबल लैंड है, रिलायबल सोसाइटीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे अगर आप उनको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो आपसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो घर भी खरीद रहे हैं, वो प्लॉट भी खरीद रहे हैं, वो पाइज भी खरीद रहे हैं, और वो लैंड्स भी, ओपन लैंड्स भी जो है वो खरीद रहे हैं, और जबकि DHA में नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, आप कोयटा DHA में काम करते हैं, आप बावलपुर में काम करते हैं, या आप गुजरावाला में या मुल्तान में या लाहौर इस्लामाबाद में काम करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर मेरे से सिचुएशन पता होगी कि वहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन का रेट है, एक वक्त था कि क्या था, आज वहाँ पे सब कुछ बन चुका हुआ है, डेवलप हो चुका हुआ है, पोजीशन आ चुका हुआ है। अब तो ज़्यादा उनकी प्राइसेस होनी चाहिए, अब उनकी प्राइसेस और लो हो चुके हैं। ख़ास तौर पर प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि प्लॉट्स के अंदर प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरी हैं। ये तमाम की तमाम जगह, जहाँ तक मैं DHA लाहौर की बात करूँ तो DHA लाहौर के वो फेजेस जो कि नॉन डेवलप हैं या नॉन पोजीशन एरियाज हैं, वहाँ पे प्राइसेस जो है वो काफ़ी गिरी हैं। लेकिन फेज 7 जो है वो डेवलप एरिया, इसके बावजूद फेज 7 की बेशुमार ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे प्राइसेस जो है वो नीचे गिरी हैं। रीज़न ओवरसीज इन्वेस्टमेंट DHA के लिए फिलफोर बंद है। रीज़न वो ये है कि उनको ट्रस्ट नहीं है कि जो अभी इलेक्शंस होंगे उसका जो रिजल्ट्स होंगे वो मैनिपुलेट किया जाएगा, या उसको अपने तौर पर उनको डिज़ाइन किया जाएगा, या वो डिसाइड हो चुके होंगे। जैसा कि आप हर किसी से सुनते आ रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है, हमने तो ये हो गया हुआ है, और फिर रिजल्ट उनके मुताबिक जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो है बैंक का जो इंटरेस्ट है। इस वक्त 20-21 और इस वक्त 22% बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा के पैसा ही बनाना है, तो इससे बेहतर सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर लें कि हम अपने पैसे जो हैं वो बैंक के अंदर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक ये इंटरेस्ट नीचे नहीं आता तो मेरा ख्याल है कि रियल स्टेट जो लोकल लोग हैं उनके लिए, ओवरसीज तो शायद ऐसा नहीं करते कि वो पैसा बैंकों में रख के वो बना लेते हैं ये वो, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जो करते हैं रियल स्टेट में भी और मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो उनका बहुत बड़ा जो वो चेंज है वो इस वक्त वहाँ चला गया, क्योंकि डॉलर भी कंट्रोल हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका हुआ है। गोल्ड जो है वो भी कंट्रोल प्राइसेस हैं। गाड़ियों के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करती हैं वो भी इस वक्त नहीं कर रहे, ओवर प्राइसिंग हो चुकी है गाड़ियों की। रियल स्टेट वैसे बहुत डंप हो चुकी हुई है कि यहाँ बनती नहीं है, उनका ख्याल है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों में भी अपॉर्चुनिटी होती है, हर वक्त अपॉर्चुनिटी होती है। दुनिया के अंदर जंगें हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज निकल रही होती है कि नया से नया बिजनेस जो है वो जनरेट होता है। जैसे कोविड आया था तो कोविड के अंदर एक नए बिजनेस आए थे, पूरी दुनिया बंद हो रही थी और मुख्तलिफ, लेकिन उसने हमें बता दिया कि नई अपॉर्चुनिटीज निकाल दी, और ये सारे बिजनेस जो है वो अब बिजनेस को मुख्तलिफ तरीकों से डिजाइन किया गया। तो इस वक्त मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। मेरा ये जाती ख्याल है कि आप जो बैंकों के अंदर पैसा रख रहे हैं, वहां से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बेशुमार लोगों को तो पता है, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि वो सूद है, और सूद का वो पैसा जो है वो हो रहा है, ये सारा कुछ। तो मैं तो खैर उसको रिकमेंड ही नहीं करता, और ना इस पर मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं सूद क्या है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करना चाहते हैं, बेशुमार ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी प्राइसेस अप हैं और हो रही हैं, ग्रेजुअली हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बेहतरी की तरफ है। और मेरा ख्याल है कि वो उन लोगों के साथ आप अटैच हों जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, रियल एस्टेट में जिनके एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उनको समझ अक्ल ज़्यादा है थोड़ी, उन लोगों से जो अभी ख़ास तौर पर इस वक्त नए आए हैं रियल एस्टेट में। पिछले 1.5 साल से मुसलसल प्रॉपर्टी की कीमतें क्यों नीचे जा रही हैं,
क्योंकि 1.5 साल में जिसकी गवर्नमेंट थी, जो पॉलिसीज थी, वो सारी की सारी इसके ऑपोजिट थी और उनका एजेंडा ही कुछ और था। उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर शामिल थे, कौन कौन से बिजनेसमैन शामिल थे और क्यों ऐसा किया गया, सब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मीडिया ये वो सारी कुछ आपको खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर ओवरसीज़ का है। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आपका जो पैसा आता है उससे हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर होती है। यहाँ रियल एस्टेट के जो हालात हैं वो भी बेहतर होते हैं, आपको भी उसमें फ़ायदा होता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जा रही होती हैं, आपका पैसा सिक्योर जगह पे लग रहा है। मैं नहीं कहता आप DHA में ही लगाएं, मैं भी ये भी नहीं कहता कि आप DHA में ना लगाएं। शायद आपकी इन्वेस्टमेंट से DHA की मैं बात कर रहा हूँ कि DHA की जो ऑनरशिप है उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो ऊपर बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, शायद उनको फर्क पड़ता है। फिर वो नई एवेन्यूज की तरफ चले जाते हैं, नई चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, और नए मामलों की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए और हर जगह करनी चाहिए। आपको अपना बेनिफिट देना चाहिए, अपना देखना चाहिए कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप नोटिस करें कि इसमें क्या है, क्या बेहतरी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान DHA के अंदर है, ना कि DHA पाकिस्तान के अंदर है। थैंक यू सो मच।